बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान बनने वाली दाल मूंग की रेसिपी। तो ये जैसे इसे फ्राई करते हैं बाज़ार से, ये इतनी महंगी मिलती है, तो इसको किस तरह फ्राई करते हैं मैं आपको बताऊंगी। इसको निम्को भी कहते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो क्या करना है इसके लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ली थी, जिसे मैंने अच्छे से ना धो के भिगो दिया था 3 से 4 घंटों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, ये दाल तोड़ने से इतनी भीगी है कि टूट रही है आसानी से। तो पानी को ड्रेन करके तो हम इसे ना अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी इसका ड्रेन कर लिया। तो अब मैंने एक रुमाल लिया, उसके ऊपर हम फैला देंगे अच्छे से, हल्के हाथों से, ज़्यादा इसको मसलना नहीं है वरना ये टूट जाएगी। अब मैं इसे क्या करूँगी, रुमाल को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरह हाथों से ना प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से ये होगा कि इसका जो भी दाल का मॉइस्चर है ना, वो ड्राई हो जाएगी दाल, और इसका जो नमी भी है इसमें वो दूर हो जाएगी। तो हल्की हाथों से बस हमने इसको इस तरह प्रेस करते जाना है ताकि अच्छे से ना ये ड्राई हो जाए। तो बहुत ही ये आसान रेसिपी है। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इतना आसान तरीका है कि आपको इतनी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो बाज़ार से हम इतनी महंगी ये लेते हैं दाल मूंग की फ्राई, आसानी से हम इसे गड़बे कर सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ना दाल ऐड करके ना फ्राई की थी ताकि मुझे पता चल जाए। इसका टेस्ट लिया था, ऑयल बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दाल इसमें ऐड कर दिए। तो इसको इसमें ना इस तरह रख देंगे, तो हिलाएंगे नहीं, बस इस तरह इसको इसमें रख देंगे। अभी ऑयल इसके ऊपर है, जब ये दाल फ्राई होगी ना तो दाल ऊपर आ जाएगी, तो ऑयल नीचे बैठ जाएगा। जब दाल ऊपर आ जाएगी ना तो समझें कि दाल फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, साथ में ना हम चम्मच के साथ हिलाएंगे ताकि ये जल ना जाए। ऑयल का हमने ख़ास ध्यान रखना, ना ज़्यादा ये गर्म होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो ये दाल अच्छे से फ्राई नहीं होगी, हार्ड हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी। दूसरी साइड पे हमने आंच का भी ख्याल रखना। आंच हमने मीडियम रखनी है, हाई आंच नहीं रखनी। तो बस इस तरह चमच चलाते जाएंगे तो इसको ना हम फ्राई करते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ना कि दाल ना नीचे रखने से ना, ऑयल के अंदर ये स्ट्रेनर रखने से दाल ऊपर को आ रही है, इसका मतलब दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इसको इस तरह हम निकाल लेंगे। तो दूसरी साइड पे हम बाकी की भी इसी तरह कर लेंगे। तो आप देखें, ये देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है, तो दाल अभी नीचे बैठी हुई है क्योंकि अभी दाल फ्राई नहीं हुई। जब दाल फ्राई हो जाएगी दाल ऊपर आ जाएगी। तो बस इसी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल हाई आंच नहीं करनी, मीडियम आंच पे करना है। तो आप देख लें दाल कैसे ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये दाल फ्राई हो गई है। तो बस इसको इस तरह हम हल्के हाथों से ना, ये देखें, चम्मच चलाएँगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो इसको निकाल लेंगे, सारी फ्राई कर लेंगे हम इसी तरह। तो यहाँ पे देखें, मैंने ये दाल फ्राई कर ली है। तो 1 पाव दाल थी, तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मेन चीज़ें जो जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। जब मैंने दाल भिगोई थी उसमें कुछ भी मैंने नमक वगैरह नहीं डाला था। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। तो आपने बारीक वाला नमक लेना, मोटे वाला नहीं। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दे, लेकिन नमक आप लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पे देखें, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारी ज़बरदस्त निम्को भी इसे कह सकते हैं और फ्राई दाल भी कह सकते हैं, नमकीन दाल भी इसे कह सकते हैं। तो ये तैयार होगी, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।